Hello everyone, I hope you all are fine and in this video I would be telling you about BCom Honors. BCom Honors कोर्स के बारे में सारी डिटेल बताऊंगी, सिलेबस से लेकर एलिजिबिलिटी से लेकर उसकी क्या स्कोप्स रहते हैं, क्या वो वर्थ इट कोर्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। ठीक है। सबसे पहले तो ये कि मैं इस वीडियो में मेनली सेमेस्टर फर्स्ट को टारगेट करूँगी, क्योंकि सेमेस्टर वन में हर एक स्टूडेंट नया होता है, उसको कुछ नहीं पता होता है कि क्या क्या रहने वाला है उसके कॉलेज में। ठीक है। एंड बाकी सेमेस्टर्स का जो भी रहेगा उसका जो सिलेबस है एंड जो उसका क्राइटेरिया है वो सारा एक पीडीएफ में मैंने एंगेज कर दिया है। ठीक है। एंड वो पीडीएफ को, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का पीडीएफ है एंड उसको जाके आप मेरी वेबसाइट पर एक्सेस कर सकते हो। वेबसाइट पर कैसे जाना है वो यहाँ पे आपको एक वीडियो में शो हो रहा होगा। ठीक है। वेबसाइट का लिंक आपको मेरे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मिल जाएगा। ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, बीकॉम ऑनर्स कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा कोर्स माना गया है, काफ़ी वर्थ इट कोर्स माना गया है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स कॉमर्स कोर्स से होते हैं उनको फाइनेंस के बारे में, टैक्स के बारे में, बिजनेस के बारे में सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है इस कोर्स में। ऑनर्स कोर्स है, बीकॉम प्रोग्राम से ज़्यादा वर्थ इट है। ठीक है। लेकिन अगर बात करें कि मोस्ट वर्थ इट है, तो मोस्ट वर्थ इट ये नहीं है, क्योंकि मोस्ट वर्थ इट कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी का इकोनॉमिक्स ऑनर्स है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स से आपको आगे जाके बहुत सारे स्कोप्स देखने के लिए मिलेंगे, चाहे आप प्राइवेट बैंक्स की नौकरी के लिए अप्रोच करो, चाहे आप किसी गवर्नमेंट आरबीआई तक में अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम देना चाहते हो, ग्रेड बी ऑफिसर का, ठीक है, आरबीआई का, तो आप उसके लिए वो 2 साल में एक बार निकलने वाली वैकेंसी होती है, उसके लिए आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स से चाहिए होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि आपकी ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में होनी चाहिए। बट फॉर बीकॉम ऑनर्स आपके लिए और भी कई ऑप्शन खुल जाते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट्स सीए कर रहे हैं तो वो बीकॉम ऑनर्स को साथ साथ लेके चल सकते हैं, बिकॉज दैट प्रोवाइड्स यू ए वाइड अप्रोच प्रोवाइड करता है आपको, एंड आपके लिए प्लेसमेंट्स ऑफर खुल जाते हैं। आप उस बीकॉम ऑनर्स में ग्रेजुएट होकर उसकी अच्छी नॉलेज ले सकते हो। फाइनेंस, अकाउंट्स, कॉमर्स, इन सब की बढ़िया नॉलेज आपको मिल जाएगी। ये तो रही आपकी स्कोप की और वर्थ इट की बात। अब मैं आ जाती हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे कि आप सभी को पता है कि सीयूईटी का एग्ज़ाम आप सभी ने दिया है। ठीक है। और उन सभी एस्पिरेंट्स और वो सभी लोग जो सीयूईटी का एग्ज़ाम देंगे, तो थ्रू सीयूईटी बीकॉम ऑनर्स में आप एडमिशन ले सकते हो। एलिजिबिलिटी क्या रहती है, कोई भी एक लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए एंड 3 डोमेन होने चाहिए। 3 डोमेन में से जो एक डोमेन है वो मैथ्स या अकाउंटेंसी में से होना चाहिए, वो कंपल्शन है। बाकी के 2 डोमेन कोई से भी हो सकते हैं। ठीक है। दैट इज़ आर एलिजिबिलिटी। अगर मैं बात करूं इसके सिलेबस की, आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आप अपनी बीकॉम ऑनर्स को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख सको, तो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको वो मैं आपको बता देती हूँ। सेमेस्टर फर्स्ट में आपके ये, उससे पहले मैं एक क्लैरिटी चेक देना चाहती हूँ कि बीकॉम ऑनर्स में सिर्फ आपको मेन कोर्सेज ही नहीं पढ़ने पड़ेंगे। देखो, बीकॉम ऑनर्स में आपके 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं जिनको हम डीएससी कहते हैं, डिसिप्लिन कोर्सेज। ठीक है, वो हमारे 3 सब्जेक्ट होते हैं। बाकी जो सेकंड होता है वो होता है हमारा जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट। इन सभी के आपके नंबर जुड़ते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्रेडिट्स लगते हैं इनके। नंबर जुड़ना मतलब जैसे हम अपनी 12th की भाषा में बोलते थे ना, नंबर जुड़ते हैं, फिर यहाँ हम कॉलेज की भाषा में बोलेंगे हमारे क्रेडिट्स लगते हैं। ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज में क्रेडिट्स ये होते हैं। ये 3 आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगी, जिनको हम डीएससी कहते हैं। एक आपका जीई होता है, जी मतलब जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है। थर्ड आपका होता है वैल्यू एडिशन कोर्स, जिसे हम वैक कहते हैं। एंड फोर्थ हमारा होता है स्किल एनहांसमेंट कोर्स, जिसको हम सेक कहते हैं। 5 होता है हमारा एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, जिसको हम एईसी कहते हैं। ठीक है, आपके सामने ये शो हो होंगे सारे जो मैंने अभी आपको बताया। बीकॉम ऑनर्स में ही नहीं, ये सभी आपको, चाहे आप कोई भी कोर्स कर लो, उन सभी कोर्सेज में इस साल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपको ये सभी को पढ़ना होगा। ठीक है। अब देखो क्या क्या रहता है। जो मेन जो रहते हैं ना, जिसके हमारे ज़्यादा क्रेडिट्स लगते हैं, वो होते हैं आपके ये डीएससी वाले। डीएससी में आपके 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे बिजनेस, ये आपका बीकॉम ऑनर्स में। जो पहला होता है हमारा, इसमें पहला रहता है आपका डीएससी में मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस, दूसरा रहता है बिजनेस लॉज, एंड तीसरा रहता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ये 3 मेन सब्जेक्ट आपको डीएससी के अंदर पढ़ने पड़ेंगे। जो आपके मेन जो पेपर होंगे ना, वो इनके होंगे। मतलब पेपर सबके होते हैं, लेकिन मेन पेपर जो मेन सब्जेक्ट कहते हैं वो इनको कहते हैं। ठीक है।
ये तो बात रही डीएससी की। अगर मैं बात करूं जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट की, तो जो बीकॉम ऑनर्स है उसमें वो अपने जनरल इलेक्टिव के कई सब्जेक्ट्स को ऑफर करता है, जिसकी आपकी लिस्ट आपको दिख रही होगी। 4 से 5 हमारे जनरल इलेक्टिव के वो सब्जेक्ट ऑफर करता है, ठीक है। लेकिन एक बात नोटेड पॉइंट है, अगर कोई स्टूडेंट बीकॉम ऑनर्स कर रहा है तो वो बीकॉम ऑनर्स के जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट को चूज नहीं कर सकता। जैसे बीकॉम ऑनर्स जनरल इलेक्टिव के सब्जेक्ट्स को ऑफर कर रहा है, वैसे ही हर एक कोर्स, चाहे वो इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो, बीकॉम प्रोग्राम हो, इंग्लिश ऑनर्स हो, हिस्ट्री ऑनर्स हो, ज्योग्राफी ऑनर्स हो, वो अपने अपने जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को ऑफर करेंगे। लेकिन बीकॉम हर कोई कोर्स, जो स्टूडेंट जो पर्टिकुलर कोर्स कर रहा है वो उस पर्टिकुलर कोर्स का जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट नहीं ले सकता है, वो किसी और कोर्स का जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट लेगा। सपोज एक बीकॉम ऑनर्स का स्टूडेंट है, उसने इकोनॉमिक्स जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट लिया है जो कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स का है, ठीक है, तो इस तरीके से वो लेगा। तो इसके भी आपके, ये भी आपका मेन ही समझ सकते हो क्योंकि इसके भी क्रेडिट्स बिल्कुल सेम लगते हैं। ये जो आपके डिसिप्लिन कोर कोर्सेज हैं, इसमें जो 3 सब्जेक्ट हैं वो हर एक के क्रेडिट क्या लगेगा, 4 क्रेडिट्स लगते हैं। हर एक सब्जेक्ट के 4 क्रेडिट्स लगते हैं, ठीक है, और वो आपको एट द एंड ऑफ योर ग्रेजुएशन मिलेंगे। ओके, सेकंड बात रही जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट की, उसके भी 4 क्रेडिट्स लगते हैं, ठीक है। अब बात करें वैक, सैक एंड आपका एईसी की। तो वैक मतलब वैल्यू एडिशन कोर्स। वैल्यू एडिशन कोर्स का मतलब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमारा लॉन्च किए गए हैं। इसमें मतलब हम अपनी वैल्यू से जुड़े रहें, हम अपनी एथिक्स के बारे में जानें, हम अपनी वैल्यूज़ को ना भूलें। तो इसमें हर एक कॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का वैल्यू एडिशन कोर्स के आपको ऑप्शन देता है। डिजिटल एम्पावरमेंट, स्वच्छ भारत, ठीक है, इस तरीके के आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो आपके वैल्यू एडिशन कोर्स में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। बात रही स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज की, तो ऐसे कोर्सेज दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लॉन्च करे हैं जो आपकी स्किल को ऐड करेंगे, जैसे वेब डिज़ाइनिंग एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड आपका पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है। तो पब्लिक स्पीकिंग, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपका किस में आती हैं, सेक में आती हैं, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज में आती हैं। ये भी हमारा कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करेगा कि कौन सा कॉलेज कौन सा आपको ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये आपको लिस्ट ऑफ पूरा स्किल एनहांसमेंट कोर्स देता है, ठीक है। अब आता है एईसी। एईसी लास्ट है, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स। तो एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स का मतलब ये होता है कि आपकी एबिलिटी को एनहांस करना है, ठीक है। आपको हिंदी पढ़वाएंगे, हिंदी आपका ऑप्शन रहता है। पहले इंग्लिश पढ़वाते थे लेकिन अभी हिंदी पढ़ाने लगे हैं, ठीक है। हिंदी और ईवीएस, एनवायरमेंटल स्टडीज़, इन दोनों में चॉइस होती है एईसी के अंदर, ठीक है। लेकिन वो कॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो आपको फर्स्ट ईयर में कौन सा देता है, सेकेंड ईयर में कौन सा देता है। ओके, सो ये पूरा था वीडियो बीकॉम ऑनर्स के बारे में, जिसमें सिलेबस बताया, बीकॉम ऑनर्स के अंदर 5 कोर्सेज कौन सा आते हैं वो बताए। ये 5 कोर्सेज सारे कोर्सेज में होंगे, चाहे वो बीकॉम ऑनर्स हो, बीकॉम प्रोग्राम हो, इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो, सारे, ठीक है। तो एक बात और कि वैक, सैक एंड एईसी, इन सभी के 2 क्रेडिट्स लगते हैं आपके, मतलब 2 वैक के, 2 सैक के और 2 एईसी के, ठीक है। लेकिन जो डीएससी वाले हैं और जो जीई वाले हैं उनके 4-4 क्रेडिट्स आपके लगते हैं, मतलब वो इम्पोर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट ये भी हैं 2-2 वाले, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कंपैरेटिवली। सो शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड इसी तरीके के सारे सिलेबस मैं यहाँ पे लाऊंगी दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। आप नए होंगे कॉलेजों में, आपको नहीं पता होगा कि क्या चीज़ क्या करनी है, सोसाइटी इंटरव्यूज़ के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल रही होंगी। तो जल्दी से शेयर कर दो वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को। एंड ऑल्सो मैंने क्या बताया था कि जो बीकॉम ऑनर्स का आपका पूरा आपको PDF चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने यहाँ पर कमेंट बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। एंड कैसे चेक करना है वो मैंने शुरुआत में आपको वीडियो में बता दिया था, किस टैब पर जाकर आपको सिलेबस चेक करना है। ओके, वहाँ पर PDF आपको मिल जाएगी इसकी। सो आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना।